what we do is to forget the pain, to forget the things which you are going through. हम कुछ और ही कर रहे होते हैं क्योंकि टेंशन होता रहता है। हम टेंशन को फील नहीं कर रहे हैं, टेंशन को एनालाइज करके क्या सोल्यूशन वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन उससे एस्केप होने के लिए हम स्मोक कर रहे हैं। डरा के तो बना दिया, लेकिन एट लास्ट ही विल choose the thing which he wants to do in his life. हेलो गाइस, तो आज संडे है, कोई भी वर्कआउट नहीं था, टोटली रेस्ट डे था। लेकिन रेस्ट डे में मैंने बैठ के एक वीडियो एडिट किया और एक नई चीज़ सीखी। उसका नाम है स्पीड रैम्पिंग। ओके, मुझे थोड़ा नया है ये, तो क्योंकि ये नए सॉफ्टवेयर में मैं सीख रहा हूँ, आफ्टर इफेक्ट्स में सीख रहा हूँ। इट इज़ नॉट परफेक्ट, जो आउटपुट निकला है इट इज़ नॉट परफेक्ट, लेकिन एज अ बिगिनर अच्छा है। तो आज सारा वक्त कंप्यूटर के सामने ही मैंने बैठ के मेरा वक्त बिताया है और एक्सपीरियंस अच्छा था। और थोड़े घर के छोटे मोटे काम किया मैंने, लेकिन सुबह से शाम तक घर में ही था। सो आज थोड़ा बहुत बारिश हो गया है इधर, और बारिश की वजह से कोई भी ग्राउंड में नहीं है और मेरे स्टेप्स भी पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो मुझे लगा कि चलो यार, सुबह से शाम तक घर में ही थे तो एक अच्छा सा एक वॉकिंग सेशन हो जाए, थोड़ा कार्डियो हो जाए, तो कैलोरी बर्निंग भी हो जाए। तो मज़ा आ रहा है अभी, और मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि आई एम टर्निंग टूवर्ड्स द डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अगर ग्रेटिफिकेशन के बारे में पता नहीं है, So it basically means a pleasure, satisfaction, or a reward that you get when you fulfill your desire, need, or a goal. लेकिन कुछ ना भी करो फिर भी आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो उसमें क्या होता है ना, उसके बाद ना कुछ करोगे नहीं तुम। तो ये है, तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का ये है कि तुम कुछ करो, मेहनत करो और उसका फल मिले उसके बाद, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। जो मज़े का जो बोल रहा हूँ उसका नाम है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सुबह से शाम तक थोड़ा वर्क कर रहा हूँ, ट्राइंग टू बी ऑनलाइन ऑल द टाइम। ऑनलाइन मतलब अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस को। तो इसमें जब मैं वर्क कर रहा हूँ और उसका थोड़ा थोड़ा बहुत छोटा मोटा रिज़ल्ट आ रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। और तो बात यह है कि मैं 2 दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा था, कंटिन्यूसली कर रहा था। तो क्या हो गया ना, टोटली अराउंड 1 आवर का फुटेज हो गया। ओके, 1 आवर के फुटेज को मैं शॉर्ट करके अराउंड 13 मिनट्स to 14 मिनट्स मैंने बना दिया उसको। लेकिन अभी भी फुटेज बाकी था। उसमें जो जो बचा कुचा जो फुटेज था, उसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट थिंग्स मैंने, इंफॉर्मेटिव थिंग्स मैंने बोला था। ओके, तो आज संडे है, आज सुबह से मैं शाम तक कुछ भी नहीं किया है। तो मतलब एडिटिंग किया है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है, रिकॉर्ड नहीं किया है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वो क्लिप ना यहाँ डाल दूँ, ताकि आपको भी एक कंटेंट मिले या नॉलेज मिले। तो बेसिकली इट इज़ अबाउट द फाइट क्लब। देखो भाई, सो फाइट क्लब इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवी। डेविड फिंचर की फ़िल्म है, और ब्रैड पिट और एक बंदा है, उसका नाम पता नहीं है, लेकिन दोनों भी बहुत मस्त एक्ट किया है। और द थिंग इज़ उससे ना बहुत सारे चीज़ें मुझे सीखने को मिले थे। एक चीज़ ये है कि क्रेडिट मत लो। दूसरा चीज़ है कि जो दिल में आए वो करो, जो सही है वो करो। वो काम करके तुम्हें खुशी मिले, एक सेटिस्फेक्शन मिले, वो काम करो। प्रेशर में आके कोई भी काम मत करो। ओके, थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन करो, कैसे भी करके करो। सो मूवी वॉज सो अमेजिंग। और एक सीन आता है जहाँ वो हाथ पे एसिड डाल देता है, एक पाउडर डाल देता है, वो एसिड में कन्वर्ट होके हाथ जलने लगता है। तो जो जलाने वाला होता है ना, वो बोल रहा है कि यू हैव टू फील इट। और जो जल रहा है, जो जिसका हाथ जल रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे इस जलने का फील मुझे नहीं चाहिए। तो वो क्या सोच रहा है, वो दूसरा कुछ सोच के उस दर्द को भुलाना चाह रहा है। ओके,
ही इज़ एक्सप्लेनिंग यू हैव टू फील इट, दिस इज़ द रियलिटी करके, बट वो सोच रहा है दूसरा कुछ सोच रहा है, ठीक है, सो दैट ये फील ना हो। तो इससे मुझे क्या मिला ना, वॉट वी डू इज़ टू फॉरगेट द पेन, टू फॉरगेट द थिंग्स विच यू आर गोइंग थ्रू, हम कुछ और ही कर रहे होते हैं। जैसे कि देखो, रेस्ट के नाम पे हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ओके, इट इज़ नॉट रेस्टिंग, ओके, बट इट इज़ एक्चुअली रिवर्सिंग द सिचुएशन देयर, है ना। तो वो एक है। और दूसरी चीज़, तो और एक एग्जांपल्स के साथ, देखिए मैं स्मोक नहीं करता, लेकिन देखो स्मोक क्यों करते हैं, क्योंकि टेंशन होता रहता है, हम टेंशन को फील नहीं कर रहे हैं, टेंशन को एनालाइज करके क्या सोल्यूशन वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन उससे एस्केप होने के लिए हम स्मोक कर रहे हैं। स्मोकिंग गिव्स लाइक अ सेटिस्फैक्शन, राइट, एक डोपामिन हिट कर देता है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं करता, राइट। तो ऐसी चीज़ें हैं फाइट क्लब में। और फाइट क्लब आस्क यू टू हैव सम गोल्स, हैव सम पर्पस इन योर लाइफ। तो ये बात है। और आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव वॉच्ड दैट मूवी मोर देन 5 टाइम्स, ओके। और भी फिर से देखने का मन होता है फाइट क्लब। तो मेरे दोस्तों को मैंने सजेस्ट किया था ये मूवी, पहली बार टीजे ने देखा था, लेकिन टीजे समझ में नहीं आया, और वो आके बोला कि फ़िल्म अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं आया करके। आई वाज लाइक वाओ, एक्चुअली वो फ़िल्म ना उसका काइंड ऑफ मूवी है, ओके। तो आई वाज लाइक भाई देख, ठीक से देख, सरियागी नोडू, ओके। तो हमने क्या किया, फिर से देखा फिल्म, बैठ के घर में साथ में बैठ के फिर से देखा, एंड ही रियलाइज आफ्टर दैट, ही रियलाइज दैट ओ दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ये एवर वॉच्ड। तो ऐसा है। तो मेन एक कहानी बोलना भूल ही गया, फाइट क्लब का। तो वो ना सडनली दो लोग हैं, जो टाइलर डर्डन है और एक बंदा है। तो टाइलर डर्डन ब्रैड पिट है, ओके। तो वो ना ऑल ऑफ अ सडन एक होटल पे जाता है, होटल या रेस्टोरेंट पता नहीं क्या है वो, लेकिन जाता है, एंड सडनली एक बंदे को उठा के होटल के पीछे ले जाता है, पीछे जाके गन पॉइंट करता है, ठीक है, और पूछता है तो क्या कर रहा है, ओके। तो वो बंदा बेचारा बोलता है कि वो काम कर रहा है ऐसा वैसा करके। तो फिर से पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। सो उसको वो बोलता है कि पता नहीं, मुझे काम कर रहा हूँ, फैमिली को प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड फिर से पूछता है तो क्या करना चाहता है लाइफ में, गन पॉइंट, अगर नहीं बोला तो शूट कर दूँगा। तो वो बेचारा बोलता है कि मुझे एक डॉक्टर बनना है करके, बट एज हो गया है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, लेकिन उसको सडनली रियलाइज़ होता है कि वो डॉक्टर बनना है। और उसके बाद ना वो उसका आईडी मांग लेता है, ठीक है, टाइलर डर्डन वो बेचारे का आईडी मांग लेता है, और बोलता है कि नेक्स्ट 6 मंथ में तुम वेटरनरी डॉक्टर बनोगे, आई डोंट नो हाउ, लेकिन बनोगे। एंड ही वाज लाइक ओके ओके, आई विल ट्राई करके। और टेलर बोलता है कि अगर तुमने नहीं ट्राई किया, मेरे पास तेरा आईडी है, तेरा एड्रेस है, तो मैं ढूंढ के तुझे मार दूंगा करके। एंड दैट इंसेंट थिंग हैपन्स टू बी लाइक नो, कि वो आके वो जो दो लोग, टेलर और उसका जो पार्टनर होता है, वो बंदा पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या क्या मजाक है ये करके। तो वो रिप्लाई में बोलता है कि दिस विल बी हिज ब्यूटीफुल मोमेंट एवर इन हिज लाइफ करके। डरा के तो बना दिया, लेकिन एट लास्ट ही विल चूज़ द थिंग विच ही वॉन्ट्स टू डू इन हिज लाइफ। तो ये एक वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट है, ब्यूटीफुल सीन है फाइट क्लब का। इफ़ यू आर ऑन अ गन पॉइंट, व्हाट विल यू डू, ओके, what will you choose to do? Is it your dream, or is a normal ordinary बेरोजगारी जैसी लाइफ, ओके, नॉट बेरोजगारी, बट यू आर लिविंग डेड, राइट। तो क्या सोचोगे, क्या करोगे, तो दैट्स द पॉइंट। सो अगर आपको ये फाइट क्लब वाली स्टोरी पसंद आई, तो पहले जाके फाइट क्लब मूवी देखो, पूरी मूवी देखो, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, ओके, समझ में आ जाएगा और आपको पसंद आएगा। इफ़ यू आर गाय फ्रॉम दिस जनरेशन, आपको बहुत पसंद आएगी मूवी, आई गारंटी यू दैट। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय।